नमस्कार। आप सभी का जय भीम कोचिंग क्लासेस में के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग को लेकर आए हैं। वो रीजनिंग में हम कैलेंडर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कैलेंडर को। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? कैलेंडर से। ठीक है, ये कैलेंडर लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखा ये कैलेंडर। अब कैलेंडर आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडर एक होता है। एक कैलेंडर में आपने देखा होगा इसमें एक वर्ष होता है। क्या होता है? वर्ष। तो एक वर्ष की बात करता हूँ तो एक वर्ष होता है 365 या फिर 366 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 365 या 366 दिनों का होता है। अब यहाँ पर बात करता हूँ, एक लीप वर्ष देखा हमने 365 या 366 दिनों का। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं। वर्ष के बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। वर्ष के बाद देखते हैं वर्ष दो प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, और एक होता है सामान्य वर्ष। एक लीप वर्ष और एक कौन सा? सामान्य वर्ष। अब यहाँ पर सब शुरुआत यहाँ से करते हैं। प्रकार कितने हैं? दो। लीप वर्ष दो प्रकार, एक लीप वर्ष, एक कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष। अब आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे। परिभाषा इन दोनों की इस प्रकार। परिभाषा को लिखने से पहले एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर 2020 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2021 लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों में क्या करना है। 4 अंक है, 4 का भाग देके चेक करते हैं दोनों को। दोनों में 4 का भाग देते हैं। 4 पंजे कितना? 20, और शून्य लगाया, और इधर 4 पंजे कितना? 20। 500 कितना हो गया? 5 हो गया। जब यहाँ पर 505 आया है तो उसके बाद पूरा भाग चला गया इसमें, और यहाँ पे भी 4 का भाग दे के चेक करते हैं तो 4 पंजे कितना? 20, और शून्य का शून्य, और 4 पंजे कितना? 20, और बचा कितना? 1। ये शेषफल बच गया 1, और इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अब इन दोनों को कैसे परिभाषित करेंगे? इन दोनों को परिभाषित करने के लिए इस प्रकार लिखेंगे कि वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चले जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। देखो इसमें 4 का भाग पूरा नहीं गया, जा रहा है, लेकिन 10वें अंक के बाद जा रहा है। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा था? 1 बचा था। तो इसमें इस प्रकार परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे। वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाए, या फिर 100% नहीं जाए, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। उसे कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, एक लीप वर्षों को देखा, एक बार और पुनः परिभाषा देख लेते हैं। वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। और इसमें लिखेंगे वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल लिखा जिस प्रकार, देखो यहाँ पर लिख दिया 2028, और 4 का भाग देके चेक करते हैं। 4 पंजे कितना होता है? 20, और भाग नहीं जा रहा है इसलिए 0, और 4 7 28। इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, और यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख दिया 2022।
अब इसमें 4 का भाग देखिए, चेक करते हैं। 4 पंजे कितना होता है? 20। और शून्य का शून्य लगाएंगे, इसमें भाग नहीं जा रहा इसलिए शून्य। 4 पंजे कितना? 20। बचा कितना? 2। तो ठीक है, जिस वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया 1980 और यहाँ पर 2017। इसमें आप लोग भाग देके चेक कर सकते हैं। अब अगला इसमें एक नोट लिखते हैं। इसमें कुल कितने दिन होते हैं? यहाँ पे दिन की बात करता हूँ तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन। और यहाँ पर बात करता हूँ तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं तो यहाँ पर होता है एक माह होता है, कौन सा? फरवरी। फरवरी कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। और इसमें होता है एक सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 28 दिनों का होता है। यदि आप लोगों का जन्मदिन 29 फरवरी को है तो आप हमें जरूर बताएं। 29 फरवरी को 4 साल में एक ही बार आता है। 3 सालों के बाद चौथा साल आता है, मतलब 4 सालों के बाद आता है। तो आप लोगों का बर्थडे यदि 29 फरवरी हो तो अवश्य बताएं हमको, ज़रूर उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। अगर बात करता हूँ माह की बात करता हूँ तो माह टोटल कितने होते हैं? 12। इसमें भी माह कितने होंगे? 12। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं सप्ताह की बात करता हूँ। सप्ताह होते यहाँ पर कितने? 52। और यहाँ पर भी सप्ताह कितने होंगे? 52। सप्ताह कितने होंगे? 52। आप लोग अब डेली क्लास पढ़ने वाले हो तो फिर डेली आप लोग नोट करते जाइए। जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो ज़रूर इसको देखते जाए और नोट भी लिखते जाए, अपनी कापी में फेयर में लिखते जाए। ठीक है, तो हमने देख लिया इतना, तो आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, जब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, अब यहाँ पे वर्षों को थोड़ा एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। क्या सभी को बताना है? ये मैंने लिख दिया, मैंने इस प्रकार लिख दिया 1994। 4 का भाग दे के देखना है तो 4 चौक कितना होता है? 16। और इधर भाग देंगे, बचा कितना? 3। 4 नामे 36। बचा कितना? 3। इधर 4 4 8 32। बच गया कितना? 2। तो यह कौन सा वर्ष हुआ जो 1994 था? यह कौन सा वर्ष हुआ? यह कौन सा सामान्य वर्ष हुआ? क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चले जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2008। 2000 कितना? 8। तो यहाँ पर 4 का भाग देके चेक करेंगे। 4 पंजे कितना? 20। और शून्य का शून्य, 4 दोनों कितना? 8। यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यह कौन सा वर्ष हुआ? यह वर्ष हुआ कौन सा? लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्षों को हमने देख लिया। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं तो वर्ष के बाद होता है शताब्दी होती है। वर्ष के बाद क्या होता है? शताब्दी क्या होती है? शताब्दी को इस प्रकार परिभाषित करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। यहाँ पर 100 लिख दिया। और यहाँ पर मैंने कहा कि 100 का गुणज लिखिए। 100 का गुणज लिखिए। तो 100 का गुणज किस प्रकार आता है? 100। और उसके बाद 100 का पहाड़ा लिखिए। तो यहाँ पर 100, 200, 300 और 400 और इधर 500। तो यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा? ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, या फिर कहाँ तक? अनंत तक। 100 का गुणज होता है वो कहाँ तक जाता है? अनंत तक। यदि मैंने यहाँ पर 100 का पहाड़ा लिख दिया तो वो कहाँ तक होगा? 1000 तक होगा। लेकिन 100 का गुणज है
जो कहाँ तक जाता है, अनंत। तो शताब्दी को परिभाषित इस प्रकार करेंगे, परिभाषा इस प्रकार बनेगी, जो 100 के गुणज में हो, जो 100 के गुणज में हो, जो 100 के गुणज में हो उसे शताब्दी कहते हैं, उसे शताब्दी कहते हैं। जो 100 के गुणज में हो उसे शताब्दी कहते हैं। अब यहाँ पर शताब्दी भी दो प्रकार की होती है, शताब्दी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लीप शताब्दी, एक होती है लीप शताब्दी, और एक होती है सामान्य शताब्दी। एक कौन सी शताब्दी? एक सामान्य शताब्दी, सामान्य शताब्दी। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार बनेगी। लीप वर्ष में क्या होता था, 4 का भाग पूरा चला जाता था। उसी प्रकार एक लीप शताब्दी की बात करेंगे तो वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग 100% चला जाए, 400 का भाग 100% चला जाए, उसे कौन सी शताब्दी कहते हैं? लीप शताब्दी कहते हैं। उसी प्रकार से सामान्य शताब्दी की परिभाषा किस प्रकार बनेगी? वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूर्णतः नहीं जाए उसे सामान्य शताब्दी कहते हैं। और जिसमें 400 का भाग पूरा चले जाए उसे कौन सी? लीप शताब्दी। अब यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल की दृष्टि से, लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 1600 कितना? 1600। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा 1600 में 400 का भाग दे के चेक करना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, और 4 चौक कितना? 16। तो ये 1600 कौन सी शताब्दी हुई? यह कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी हुई। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1700 कितना? 1700। अब यहाँ पर देखते हैं 400 का भाग देके चेक करते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल हो जाते हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 चौक कितना? 16, बच गया कितना? 1। तो जिसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाए उसे सामान्य शताब्दी कहते हैं। और लीप शताब्दी वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा चला जाए उसे कौन सी? लीप शताब्दी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि दिन कितने होते हैं। दिन से शुरुआत करते हैं तो दिन होता है रविवार, रविवार के बाद कौन होता है? सोमवार, सोमवार के बाद लिखेंगे हम मंगलवार, मंगलवार के बाद लिखेंगे बुधवार, बुधवार के बाद कौन आता है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद कौन आता है? शुक्रवार, कौन आता है? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद कौन? शनिवार, शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पर दिन कितने होते हैं? टोटल 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को इसी को ही क्या कहा जाता है? गुरुवार, इसे ही गुरुवार। उसके बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार। उसके बाद देखते हैं हम दिन के बाद चलेंगे तो कहाँ पर चलेंगे? सप्ताह में चलेंगे। तो यहाँ पर सप्ताह देखते हैं, सप्ताह देखते हैं तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में टोटल कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। अब यहाँ पे सप्ताह से थोड़ा सा आगे चलते हैं, सप्ताह से थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने कौन सा? यहाँ पर लिखा माह। सप्ताह के बाद कौन सा? माह।
तो यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे पहला सप्ताह लिखा, उसके बाद माह लिखा, और एक सप्ताह में 7 दिन भी लिख दिया। तो एक वर्ष में देखते हैं तो टोटल कितने माह होते हैं? 12 माह। टोटल कितने माह? 12 माह में लिखूंगा शुरुआत कहाँ से? जनवरी। जनवरी के बाद कौन होता है? फरवरी। फरवरी के बाद कौन? मार्च। मार्च के बाद कौन होता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद कौन सा? यहाँ पर 1 लिख दिया, 2, इधर 3, यहाँ पर 4, और ये 5वां माह कौन सा? मई। और छठा कौन होता है? जून। छठा कौन सा माह? जून। और यहाँ पर लिखा 7वां जुलाई। 7वां कौन सा? जुलाई। और 8वां कौन सा? अगस्त। 8वां अगस्त। और 9वां लिखा मैंने सितंबर। 9वां सितंबर। सितंबर के बाद लिख दिया 10वां अक्टूबर। अक्टूबर के बाद 11वां लिख दिया यहाँ पर नवंबर। नवंबर के बाद एक कौन सा? दिसंबर। दिसंबर कौन सा? दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर है। जब इस प्रकार हमने देखा तो एक सप्ताह में 7 दिन, और एक वर्ष में टोटल कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। 12 माह में पहला कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब उसके बाद चलते हैं, माह चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे वर्ष, जैसे उस माह के बाद कौन होता है? वर्ष। तो वर्ष के बाद देखा हमने, तो वर्ष में कितने? एक तो 365 दिन होते हैं, और एक 365 दिन किस वर्ष में होते हैं? तो ये होता है एक सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। 365 और 366 दिन किस में होते हैं? 366 दिन ये किस में होते हैं? एक कौन सा? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में है। तो हम यहाँ से वर्ष से हम किसको निकालेंगे? अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। ओके, वर्ष से किसको निकालेंगे? अतिरिक्त दिन। अब अतिरिक्त दिन की बात करता हूँ। अब यहाँ से अतिरिक्त दिन की बात करता हूँ, तो अतिरिक्त दिन होते हैं, जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। एक सप्ताह में कितने दिन? 7। तो हम एक सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन निकाल के देखते हैं, तो 365 लिख दिया। और एक सप्ताह में टोटल कितने दिन? 7। तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे, तो 7 पंजे कितना? 35। 7 पंजे 35, बचा कितना? 1। 7 दूनो 14, बचा कितना? 1। तो एक सामान्य वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन निकला? एक अतिरिक्त दिन निकला। अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन। अब यही में लिख दिया, यहाँ पर लीप वर्ष में लिख दिया, यहाँ पर 366 के बट्टे में 7। तो 7 पंजे कितना? 35, बचा 1। 7 दूनो 14, बचा कितना? 2। ये शेषफल कितना बचा? 2। तो यहाँ पर भागफल को नहीं लिखेंगे, किसको? शेषफल। तो जो अतिरिक्त दिन कितना निकला? 2। अतिरिक्त दिन कितना? 2। तो यहाँ पर देखा तो एक सामान्य वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन? 1। और एक लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त? 2 दिन। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सी परिभाषा है, एक बार और देख सकते हैं। एक लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन? 2। एक सामान्य वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन? 1। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अतिरिक्त दिनों के बाद हम चलते हैं, अतिरिक्त दिनों के बाद चलते हैं हम एक बार देख लो, एक बार सुन लो सभी। 4 का भाग जिसमें पूरा पूरा चला जाए उसे कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उसे कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष कहते हैं। और एक सामान्य वर्ष में कुल कितना अतिरिक्त दिन? तो 1 दिन अतिरिक्त होता है। और लीप वर्ष की बात करो तो एक लीप वर्ष में कुल कितना अतिरिक्त दिन? 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष 4 वर्षों में पुनः एक बार आता है। ये पुनः 4 वर्ष में एक बार आता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने दिन, यहाँ पर लिखा दिन, और यहाँ पर लिख दिया कोड। दिन और क्या लिख दिया? कोड।
और यहाँ पर एक जगह यहाँ पर लिखा मैंने माह और यहाँ पर लिख दिया कोड। इसमें लिख सकते हैं दिनों के कोड, दिनों के कोड। और यहाँ पर लिखा मैंने माह के कोड, माह के कोड। ओके, ये दिनों के कोड। और ये कौन सा लिखा, माह का कोड। और एक और लिख दे यहाँ पर शताब्दी। अब मुझे बताओ शताब्दी क्या होती है। शताब्दी वह शताब्दी जो 100 के गुणज के रूप में हो, शताब्दी कहलाती है। पर शताब्दी भी दो प्रकार की, एक सामान्य शताब्दी और एक कौन सी, लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी जिसमें 400 का भाग नहीं जाए, पूरा पूरा नहीं जाए। और वो लीप शताब्दी वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे लीप शताब्दी कहते हैं। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिन लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा का दिन में रविवार। कौन सा, रविवार। रविवार के बाद कौन होता है, सोमवार। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। मंगलवार के बाद किसको लिखना है, बुधवार। बुधवार और बुधवार के बाद किसको लिखते हैं, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद कौन होता है, शुक्रवार। शुक्रवार के बाद कौन होता है, शनिवार। शुक्रवार के बाद कौन होता है, शनिवार। तो यहाँ पर जब इस प्रकार लिखूंगा तो आप लोगों को, अब मुझे बताओ पूर्ण संख्या होती है और एक प्राकृत संख्या होती है। तो जो शून्य से प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। शून्य के बाद कौन होता है, एक होता है। एक के बाद कौन, दो। दो के बाद तीन। तीन के बाद चार। चार के बाद किसको, पाँच। पाँच के बाद छः। तो इस प्रकार लिखना है। रविवार का कोड कितना हो जाएगा, शून्य। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। इस प्रकार ये कोड बन गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी का भी पूछ लिया जाए तो इनमें से जो भी शेषफल आएगा और उसका नंबर हो जाएगा। जिससे 3 आया तो 3 पे कौन है, बुधवार। ठीक है, उसके बाद में लिखता हूँ माह। तो एक माह टोटल कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने जनवरी। जनवरी के बाद कौन, फरवरी। फरवरी के बाद कौन होता है, मार्च। मार्च के बाद कौन, अप्रैल। अप्रैल के बाद किसको लिखना है, अप्रैल के बाद मई। मई के बाद किसको लिखना है, जून। जून के बाद कौन होता है, जुलाई। जुलाई के बाद कौन होता है, अगस्त। अगस्त के बाद कौन होता है, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कौन, नवंबर। नवंबर के बाद एक कौन होता है, दिसंबर। नवंबर के बाद कौन, दिसंबर। ठीक है, तो इसके इनके भी कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको याद करने का बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ पर इनको याद कैसे करेंगे, एक बार देख लो। इस प्रकार बना दिया चार्ट। ठीक है, आप भी अपनी बुक में बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, इनको माह टोटल कितना लिख दिया, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है। देखो एक बार, सबसे ऊपर क्या लिखना है, माँ 0 लिखना। और 0 33। 0 कितना, 33। और सबसे नीचे लिखना है यहाँ पर 0 33। 0 33 के बाद 2 जोड़ देना है, 0 33। उसके बाद लिखना है, यहाँ से शुरुआत करना है, कितना, 614। और यहाँ पर लिखना है 625। ये हो गए टोटल 12 माह के कोड। देखो 0 33, 0 35, 614 और 625। तो यहाँ से देखते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 33।
और इधर कितना लिखना पड़ेगा 035, इधर 614, इधर 625, 600 कितना 25। अब यहाँ पर इस प्रकार कोड हो जाते हैं। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6 और मई का 1 और जून का 4 और जुलाई का 6, अगस्त का कोड कितना 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5, दिसंबर का कोड कितना 5। ओके, अब इस प्रकार कोड हो गए। तो यहाँ पर एक और नोट बात वाली है। एक नोट वाली बात यह है, जब लीप वर्ष होता है तो एक अतिरिक्त दिन होता है, तो इसमें क्या होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष के साथ में लीप वर्ष के साथ में लीप वर्ष के साथ में जनवरी और कौन हो फरवरी, जनवरी और कौन हो फरवरी। तो जनवरी का कोड बदल जाता है। जनवरी का कितना कोड हो जाता है 6 और फरवरी का कोड कितना हो जाता है, फरवरी का कोड लिखेंगे यहाँ पर कितना 2, फरवरी का कोड कितना 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखा हमने कि जनवरी का कोड कितना 6, फरवरी का कोड 2। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, तो लीप वर्ष रहेगा और के साथ में जनवरी और फरवरी या 2 में से कोई सा भी एक माह होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार इसको समझा सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लो। एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, 2012 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखो जनवरी है और कौन सा है, यह वर्ष पहचानो, वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है कि सामान्य। तो यह हमने देखा, तो यह कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो यहाँ पर जनवरी का कोड कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम शताब्दी को इधर से लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक घड़ी बनाया, ये घड़ी। अब मुझे बताओ घड़ी लिखते हैं, जब घड़ी लिखते हैं इस प्रकार, तो घड़ी लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर जो एक इधर कितना होता है 12, इधर 6 और इधर कितना 3 और इधर कितना 9। तो यहाँ पर मुझे बताओ 12 का आधा कितना होता है 6 से 2 कम करो कितना 4 से 2 कम करो 2 में 2 कम करो 0, 2 में 2 कम करो कितना 0। एक यहाँ से लिख दिया मैंने, एक शताब्दी होती है 16 लिख दिया, 6 से कितना 16, 1600 के बाद लिख दिया 1700, 1700 के बाद कितना 1800, 1800 के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 1900। तो ये क्या हो गए, शताब्दी के कोड बन गए। ये शताब्दी के कोड बन गए हैं। 1600 का कोड कितना 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। और ध्यान रखो, जिस प्रकार घड़ी पुनः 11 के बाद इधर वापस आती है 12 पे, फिर 1 पे आती है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो उसी प्रकार 1900 के बाद कौन आता है 2000। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा 2000। तो 2000 का कोड कितना होगा, कोड कभी परिवर्तन नहीं होगा, शताब्दी के कोड कभी परिवर्तन नहीं होते। तो 2000 का कोड कितना 6 और 1700 का कोड 4। यदि 1900 से पहले 1800 का पूछे तो कितना 2 और 1600 से पहले 1500 का पूछे तो कितना आ जाएगा, इधर 1500, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखेंगे हम शताब्दी। 1600 का कोड कितना 6 और 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। अब यहाँ पर देखते हैं 4 उंगलियों में भी बता सकते हैं, या छोटी से शुरुआत कर दिए 1600, 1700, 1800 और ये 1900। तो ये 1600 में से 16 में 6 लिखा रहता है तो 6 लिख दिए, 6 ऐसा नहीं है, कभी इस प्रकार नहीं प्रदर्शित करते हैं। 1600 का कितना 6, 1700 का 4 और 1800 का 2 और 1900 का 0। उसके बाद देखते हैं तो महा भी यहीं पे 0 0 33 0 33 600
614 और 625। ये 4 उंगलियां जो है पूरे दिनों को भी निकाल सकती है और कोडों को भी याद दिला सकती है। ठीक है, ये 4 उंगलियों का खेल है। ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनको कोडों को देखने के बाद हम यहाँ से 2 बिंदु नोट करके लिखेंगे। नोट, और ये नोट में यह लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 7 से हमेशा किसको लिखना है, 7 से हमेशा एक सप्ताह में 7 से हमेशा लिखना है कितना, शेष पर। और एक और आता है कौन, 4 से क्या लिखोगे, भागफल। 4 से क्या लिखना है, भागफल। 7 से शेषफल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अतिरिक्त दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 4 से शेषफल निकालेंगे। और 7 से शेषफल, ठीक है, 7 से किसको लिखना है, शेषफल को, और 4 से किसको लिखना है, भागफल को। 4 से भागफल को इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो लेप वर्ष और सामान्य वर्ष भी होता है, तो यहाँ से 4 से हमेशा किसको लिखना है, भागफल को ही लिखना है। किसको लिखना है, भागफल। और भागफल को भी पूरा पूरा लिखेंगे, दशमलव वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शताब्दी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनको मिटाने के बाद इनको साइड से लिख दूंगा मैं। ओके, इनको मिटाने के बाद बोर्ड को भी इस प्रकार दे देना दंदन। ठीक है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। चलो उठ और मेहनत कर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने एक प्रश्न लिख दिया यहाँ पर। तो एक यहाँ पर साइड से पहले तो लिख लेता हूँ यहाँ पर दिनों के कोड। तो दिनों में कहाँ से लिखना पड़ेगा, दिनों के कोड। दिनों में 0 के बाद 1 के बाद 2 3 और 4 और 5 और 6, ये दिनों के कोड हो गए, ये दिनों के कोड। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ये। ओके, अब देखते हैं तो ये माह के कोड किस प्रकार याद रखने हैं आप लोगों को। सबसे पहले माह के कोड में क्या लिखना पड़ेगा, माह के कोड। तो यहाँ पर याद करने का तरीका 0 33 और इधर 0 35, 614 और इधर 625। ये क्या हो गए, माह के कोड। अब शताब्दी को हमने घड़ी के रूप में प्रदर्शित किया था यहाँ पर इस प्रकार। यहाँ पर 1600 का कितना 6, 1700 का 4 और 1800 का कितना 2 और 1900 का 0 और 2000 आए तो आपस 6। और 7 से किसको लिखना है, 7 से किसको लिखना है, शेषफल को। ये नोट लगा के लिख लो, 7 से किसको, शेषफल को। और 4 से हमेशा किसको लिखेंगे, भागफल को। 4 से हमेशा किसको लिखेंगे, भागफल को। ठीक है, पहला प्रश्न शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 15 अगस्त 2000, या फिर यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था। ओके, तो इस प्रकार प्रश्न हो। तो सबसे पहले दिनों को निकालने के लिए हम शुरुआत करेंगे। दिनों को निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए ट्रिक या फिर तरीका, ट्रिक क्या बोलो या फिर बोल सकते हैं तरीका। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर कितना दिया है, 15। 15 क्या है, तारीख। 15 क्या है, तारीख। तारीख दिया है। उसके बाद क्या दिया है, अगस्त। उसके बाद क्या है, अगस्त। अगस्त क्या है, माह है। अगस्त क्या है, माह। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माह का। माह नहीं लिखेंगे, माह का कोड, माह का कोड। अब बात आती है यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इनको अलग कर दो। 1900 अलग कर दिया और 47 को अलग कर दिया, तो ये 1900 किस में बदल गए, शताब्दी में बदल गए। और यहाँ पर जो 47 है वो क्या हो गया, वर्ष। 47 क्या है, वर्ष। 1900 शताब्दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शताब्दी का।
शताब्दी का कोड, शताब्दी का क्या लिखेंगे, कोड। और यहाँ पर लिखते हैं शताब्दी के बाद क्या लिखा है, वर्ष। क्या लिखा है, वर्ष। वर्ष लिखा है, वर्ष के बाद एक को और लिखना है, वर्ष के बट्टे में एक बार लिखना है, वर्ष के बट्टे में कितना, 4। और 4 से हमेशा किसको लिखेंगे, भागफल को। 4 से हमेशा किसको, भागफल को। और इन सब के बटे में दिन निकालना है, इसलिए एक सप्ताह में टोटल कितने दिन, 7। तो आखिरी में 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है तारीख, तारीख के बाद माह का कोड, माह का कोड के बाद शताब्दी का कोड, शताब्दी के कोड के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष के बटे में 4, और 4 से हमेशा किसको, भागफल को, और सब के बटे में किसको, 7 को। तो तारीख कितनी दी है, 15 प्लस कितना, यहाँ पे क्या लिखा है, माह का कोड। तो यहाँ पर माह कौन सा है, अगस्त। माह कौन सा है, अगस्त। और वर्ष कौन सा है, और यह तो सामान्य वर्ष है, और अगस्त है, कोई कोड परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर जनवरी का कोड 6 और इधर फरवरी का 2, किस में होता है, लेव वर्ष में। तो यहाँ पर अगस्त का कोड देखेंगे, तो अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना, 2 हो गया है। उसके बाद क्या लिखा है, शताब्दी का कोड। तो यहाँ पर शताब्दी देखो, शताब्दी कितनी है, 1900। तो कोड शताब्दी के कोड में यहाँ पर देखेंगे, शताब्दी का कोड 1900 का कितना, 0, 1900 का 0। और वर्ष टोटल कितने दिए हैं, 47। और एक बार क्या करना है, 47 के बटे में कितना, 4, 47 के बटे में 4। और 4 से हमेशा किसको लिखेंगे, भागफल को लिखेंगे, शेषफल को नहीं लिखेंगे। तो 4 एकम कितना, 4, और बचा कुछ नहीं, इधर देखो 4 का भाग 7 में 2, 4 एकम 4, बचा कितना, 3। तो शेषफल को नहीं लिखेंगे, 4 से किसको, भागफल को। और इन सब के बटे में कितना लिखेंगे, 7, इन सब के बट्टे में 7। तो 15 और 2 कितना, 17, 17 और यहाँ पर 11 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाते हैं, 28, 28 और 47। तो इस प्रकार जोड़ लो आप लोग, इस प्रकार 7 और 8, 7 और 8, 15 का 5, हासिल का 1, 2 और 4 और 2 कितना, 6 और 1 कितना, 7। तो कितना आ गया यहाँ पर, 75 के बटे में 7। तो यहाँ से भाग दे के चेक करना है। तो 7 से हमेशा किसको लिखेंगे, शेषफल, 4 से भागफल। तो 7 का पारा लेंगे, 7 एकम 60, और भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0, 10 बार में 7 दाम 70, बचा कितना, बचा कितना, 5, शेषफल कितना बचा है, 5। और ये 5 को कहाँ पे देखना है, दिन निकाल रहे, इसलिए दिनों के कोड में देखेंगे। तो 5 कौन से दिन पे आ रहा है, तो रविवार और सोमवार, और फिर उसके बाद मंगलवार, मंगल के बाद कौन, बुध, बुध के बाद कौन होता है, गुरु, गुरु के बाद कौन होता है, शुक्र, शुक्र के बाद शनि। तो यहाँ पर देखो, ये जो शेषफल 5 बचा है, कौन से दिन में आ रहा है, शुक्रवार। तो शेषफल कौन सा दिन आया, यहाँ पर कौन सा दिन आया, शुक्रवार, कौन सा दिन, शुक्रवार। ठीक है, ये वाला आप लोगों का आंसर हुआ। आप लोग नहीं लिख रहे हो तो इनको लिख लो, पहले तारीख, उसके बाद माह का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष, वर्ष के बट्टे में 4, और 4 से हमेशा भागफल, और 7 से हमेशा शेषफल को लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखता हूँ कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तीसरा प्रश्न है 4 अप्रैल 2028 को कौन सा दिन होगा।
तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तारीख। तारीख कितनी है, 4। 10 अप्रैल को देखो, अप्रैल अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना, 6। अप्रैल का कोड कितना, 6। अब यहाँ से अलग कर लो, शताब्दी को अलग कर लो, 2000 को अलग कर लिया, और यहाँ पर शताब्दी कितनी है, 2000, और बचा कितना, 28। ये बचा कितना, 28। तो ये कितना है, वर्ष। अब यहाँ पर माह का कोड कितना लिख दिया, 6। उसके बाद किसको लिखना है, शताब्दी का कोड। तो शताब्दी कितनी है, 2000। 2000 का कोड कितना, यहाँ पर 6। 2000 का कोड कितना, 6। और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ष। वर्ष कितने, 28। वर्ष के बाद किसको लिखना है, वर्ष के बट्टे में 4, मतलब 28 के बट्टे में 4। 4 और 7 कितना, 28, और बट्टे में कितना, 7। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। 4 और 6 कितना हो गया, 10। 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 28 को जोड़ना है तो 44। 44 और 7 कितने होते हैं, 51। और सबके बटे में कौन, 7। 7 हमेशा शेषफल को, 7 7 कितना, 49। और बचा कितना, 2 बचा है। तो 2 पे कौन बैठा है, देखो 2 पे कौन बैठा है, तो यहाँ पर भी कौन सा दिन आ गया, मंगलवार। कौन सा दिन, मंगलवार। 4 अप्रैल 2028 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो आप लोग लिख लो और बता लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न लिखता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पे प्रश्न लिखता हूँ। जैसे ये 5 चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा मैंने 15, या फिर लिखता हूँ यहाँ पर 5 सितंबर। 5 सितंबर 1980 को कौन सा दिन था, 1980 को कौन सा दिन होगा, था या होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। सबसे पहले किसको, तारीख। तारीख कितनी है, 5। फिर सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना, 5। यहाँ से अलग कर लो शताब्दी को, 1900 को अलग कर लिया, और इसमें से 80 को भी अलग कर लिया। इनको ऐड करते हैं तो आपस कितना बन जाता है, 1900। ठीक है, शताब्दी 1900 का कोड कितना लेंगे, 0 लेंगे। फिर उसके बाद वर्ष कितना है, 80। 80 के बाद क्या लिखना है, वर्ष के बट्टे में कितना, 4। 4 से भागफल को, 4 दूनो 8, 0 का 0, और सबके बट्टे में कितना, 7। तो 5 और 5 10, 10 और 80, 10 और 80 90, 90 और 20 कितना हो गया, 90 और 20 110 हो गया है। 110 के बट्टे में कितना, 7। तो 7 से हमेशा शेषफल को लिखना है, 7 एकम 7। बचा कितना, 4। 7 पंजे 35, और शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, यहाँ पर देखते हैं। तो शेषफल बचता है यहाँ पर, आप लोग देखोगे तो शेषफल बचेगा कितना, 5। 40 में भाग दिया, 7 पंजे 35, 5 बचा। और 5 को कौन यहाँ पर लिखना है, शेषफल कितना बचा, 5। और 5 को यहाँ पर देखो तो 5 पे कौन बैठा है, शुक्रवार। 5 पे कौन बैठा है, शुक्रवार। ये आप लोगों का आंसर, परम सत्य आंसर, परम सत्य आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है आप लोगों को 3 सवाल देता हूँ, 3 सवाल हल करके लाना है, 3 सवाल हल करके लाना है। अगला लिखो, 28 मार्च 1994 को कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर इस प्रकार 5 जून 1784 को कौन सा दिन था, 5 जून 1784 को कौन सा दिन था। अब यहीं पे जारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो फिर सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
वो डेली क्लास चलेगी, वो डेली आप लोग सहयोग करना तो आपको क्लास अच्छे से होगी। ठीक है, तो सभी मिलते हैं इस बार सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है, ओके।